हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो बस सुबह-सुबह का टाइम है और जो घर की क्लीनिंग वाले काम होते हैं, वो मेरे फ़िलहाल चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बाहर वाले रूम को साफ़ कर दिया था, झाड़ू-वाड़ू वहाँ पे करने के बाद जो है ना, मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। और इस टाइम तक जो है ना, दूध हमारा नहीं आया था अभी, क्योंकि आजकल दूध जो है ना 7 साढ़े 7 तक आता है। तो इतने में जो है ना, मैं बाकी के जितने काम रहते हैं मेरे क्लीनिंग वाले जितने हो सकते हैं वो कर लेती हूँ। फिर दूध आ जाता है, उसके बाद जो है ना चाय वग़ैरह फिर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस अपना बेड में ठीक कर दूँगी, रूम को थोड़ा ठीक-ठाक कर दूँगी। और जो है ना, हस्बैंड 2 दिन से गाँव पे ही हैं, उनका मतलब काम इतना ज़्यादा है कि वो घर पे आ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो अब फ़िलहाल आज आने वाले हैं, मतलब 9-10 बजे तक आएँगे। तो इतने जो है ना, मुझे जितने भी काम करने हैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे हम दोनों सिस्टर ही हैं आज 2 दिन से घर पे। तो दूध आ चुका था अभी। दूध आने के बाद जो है ना, मैं ताज़े दूध की चाय चढ़ा दूँगी। और मेरी चाय पत्ती में जो है ना, चम्मच अंदर रह गई थी, मतलब उसमें चाय पत्ती फ़िल करी थी ना, तो कभी-कभी हम भूल जाते हैं, एकदम से ऊपर से डाल दो ना तो फिर वो चम्मच अंदर रह जाती है। तो बस वही निकालने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे चाय मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों, हम दोनों बैठ के अभी चाय ले लेंगे। और और इस टाइम तक जो है ना, मैं घर में झाड़ू और पोछा दोनों कर चुकी थी। मतलब दूध आया ना, दूध लेने के बाद चाय चढ़ा के मैंने झाड़ू और पोछा कर दिया था पूरे घर में। फिर इसके बाद चाय आ चुकी थी और सिस्टर भी सो रही थी, तो मैंने जस्ट उसे उठाया ही है। तो मैं ऐसे ही उठाती हूँ, जब दूध आ जाता है ना, चाय बन जाती है, उसके बाद उसको उठा देती हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ काम होता नहीं है। और फिर नींद ठीक से पूरी हो जाए तो वो अच्छा रहता है। अच्छा, इसके बाद हस्बैंड आ चुके थे, तो उनको ना नाश्ता करना था। तो यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ। तो एक साइड ना मैं प्याज वाले पोहा बनाऊँगी और दूसरी साइड जो है विदाउट प्याज के बनाऊँगी। मतलब सिस्टर प्याज नहीं लेती है, तो उसके लिए सिंपल वाले पोहे बनाऊँगी। तो जो है ना, अभी हस्बैंड का ऐसे ही काम चलने वाला है, मतलब वो घर पे कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। और जैसे आज भी वो घर पे आएंगे ना, तो बस 1-2 घंटे के लिए ही आएंगे, मतलब जो कुछ सामान देना है उनको वो देकर खाना खा के नहा के और फिर वापस चल जाएंगे। फिर इसके वो आएंगे अगले दिन। और कल जो है ना, हमारे घर में माता पूजन है, मतलब कुलदेवी पूजा आठम है, तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होती है, कुलदेवी पूजा। तो उसकी भी कुछ तैयारी मुझे करनी है। फ़िलहाल तो वो सब तो ना, ख़ैर मैं ये किचन के काम से इनसे फ्री होके फिर इसके बात करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे एक साइड पे मैंने सिस्टर के लिए पोहा बना दिया है और दूसरी साइड हमारे लिए बना रही हूँ। तो जो है ना, इस टाइम तक मैं अभी नहाई नहीं थी, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे काम आ रहे थे ना, तो फिर थोड़ा-सा लेट हो गया था। लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे मुझे आज ये सब करने में। और कल जो कुलदेवी पूजा रहेगी, तो उसका सामान हस्बैंड को घर पे दे के जाना था। तो इसलिए भी ना उनको आना था, मतलब कल नाइट में पूजा होगी। और इसके अलावा जो है ना, घर पे जो काका साहब वगैरह हैं, मतलब पास में घर है, वो भी यहीं पे पूजा करेंगे और उनका खाना भी यहीं पे रहेगा। और मम्मी पापा भी गाँव से आएँगे कल। तो ये सब ना शाम तक आएँगे। इस बीच ना मुझे बहुत से काम होते हैं वो करने हैं। तो कल का टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी जाने वाला है। और कुछ तैयारी मुझे आज से भी करनी पड़ेगी, मतलब साफ़-सफ़ाई जो है, वो तो आज ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पोहा बन चुका है, तो बस गरमा-गरम पोहा की प्लेट भी मैं लगा दूँगी, ताकि ये टाइम से नाश्ता कर ले, क्योंकि फिर खाना भी खाना है। और 9 साढ़े 9 अभी बज चुके थे। तो जो है ना, हस्बैंड को मार्केट से सामान लेके आना था, जैसे पूजा का सामान रहेगा वो आज दे जाएँगे, और खाना वगैरह का बहुत से सामान रहते हैं ऐसा कुछ छोटा-मोटा, तो वो मार्केट से खरीद के मुझे आज दे जाएँगे। और कल ऐसा है, उनका हो सकता है शाम तक आएँ 6-7 बजे तक। तो इस बीच ना जो है, मैं पूजा की पूरी तैयारी घर पे करके रखूँ, फिर मम्मी-पापा ये सब आएँगे तो वो पूजा वगैरह आराम से हो जाए। तो हमारे यहाँ पूजा ना 7 साढ़े 7 के लगभग हो जाती है शाम को जल्दी। तो इसलिए जो है ना, वो आज जितने भी मार्केट का काम है, वो आज ख़त्म करके और फिर चले जाएँगे हस्बैंड। तो इस टाइम नाश्ता हो चुका था, इसके बाद जो है ना, मैंने चाय चढ़ा दी है। पोहा के बाद चाय चाहती है, तो एक साइड पे मेरी चाय बन रही है और दूसरी साइड जो है ना, मैं पत्ते गोभी की बिल्कुल सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन की। और कोई मसाले ऐड नहीं किए थे मैंने, और इस तरह की सिंपल सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। मतलब इसका पत्ता गोभी का जो टेस्ट है ना, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, मुझे भी और मेरे घर में भी। तो यहाँ पे मैंने बस पत्ता गोभी को डाल दिया उसमें, ऑयल में मैंने डायरेक्ट पत्ता गोभी को डाल दिया था। इसके बाद नमक, हल्दी डाल के अब इसको अच्छे से पकाऊँगी और फिर लास्ट में इसमें जो है ना, लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। तो इस तरह की सिंपल वाली
पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो पत्ता गोभी का टेस्ट आता है ना, वो फिर ज़्यादा मसाले डालो तो फिर वो पत्ता गोभी का टेस्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। इसलिए बिल्कुल इसी तरह से मैं बनाऊँगी और बहुत अच्छी लगती है मुझे इस तरह की सब्ज़ी। तो बस इसके अलावा ये कुछ सब्ज़ियाँ हस्बैंड लेकर आ गए थे सुबह-सुबह, कुछ गाँव से लाए थे और कुछ मार्केट से। तो कल के लिए वो आज ही लेकर आ गए थे और बाद में भी कुछ सब्ज़ियाँ और भी लेकर आए थे। तो जो सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं उनको मैं जो है ना वॉश करके रख दूँगी। और जो है ना कुछ पत्ता गोभी इसमें से मैंने बना भी ली, और मुझे सब्ज़ी बनाने की इसलिए जल्दी थी क्योंकि हस्बैंड को जो है ना वापस गाँव पे जाना था, उनको काम है। तो वो बोल रहे थे कि जो है ना खाना जल्दी से बना दो, क्योंकि मुझे वापस गाँव पे जाना है और काम चल रहा है उनका इस टाइम पे। वही बोनी वगैरह का काम चल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो गाँव पे ही ज़्यादा हैं और गाँव पे मम्मी-पापा हैं तो घर भी है हमारा, तो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन अब वो 2 दिन के बाद आए थे तो फिर ऐसा था खाना वगैरह खाकर और फिर आराम से निकल जाएँगे। वो 11 साढ़े 11 के लगभग निकल गए थे खाना खा के। तो यहाँ पे जो भी सब्जियाँ आई हुई हैं उनको ना मैं वॉश करके अभी रख दूँगी, और ये सब्जियाँ मुझे कुछ कल के लिए चाहिए। खाना वगैरह बनेगा हमारे घर पे सब लोगों का। और कुछ गाँव से मम्मी ने बेसन भेजा था, पोहा था और छाछ थी। तो वो चीज़ भी सारी मैं सँभाल के अभी रख दूँगी। और बेसन पोहा फ़िलहाल मैंने एक ही कंटेनर में रख दिए हैं, क्योंकि वो पॉलीथीन में थे। उसी तरह से अलग-अलग मैं बाद में कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा काम दिख रहा था। तो इसलिए जो है ना मैंने उनको एक में ही रख दिया, और बाकी अपनी जो टेबल है उसको थोड़ी-सी साफ़ कर दूँगी। और उधर जो है ना इस टाइम तक मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और मैं नहाकर भी अभी फ़िलहाल आ चुकी हूँ। तो बस अब मुझे रोटियाँ बनाना है। ख़ैर रोटियाँ मेरी सिस्टर ने बना दी थी और मैं जो है ना दूसरे कामों में लग गई थी। तो यहाँ पे जो नाश्ता वग़ैरह के बर्तन थे, वो सारे मैंने धुल दिए थे। तो अब इनको भी मैं अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी, ताकि गैस स्टैंड थोड़ा-सा खाली हो जाए और फिर जैसे ही रोटियाँ बने तो कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि रोटियाँ मेरी सिस्टर इस साइड पे बनाती है, इस चूल्हे पे, और मेरा ऐसा है मैं किसी भी साइड दोनों साइड बना लेती हूँ। तो बस बर्तन भी सूख चुके थे फ़िलहाल, क्योंकि मैं नहाने से पहले इनके वॉश करके गई थी। और जो है ना इस टाइम तक मेरी पूजा वग़ैरह हो चुकी थी। पूजा करने के बाद मैं आई थी किचन में। और हस्बैंड जो हैं वो नहा चुके थे, पूजा भी उनकी हो चुकी थी। इसके बाद वो जो है ना मार्केट चले गए थे, उनको जैसे सामान लेके आना है, तो इसलिए वो मार्केट के लिए निकल गए थे और मैं अपने कामों में यहाँ पे लगी हुई थी किचन के, जो थोड़े बहुत रह रहे थे। और रोटी का ऐसा था, सिस्टर ने बोला था कि मैं बना दूँगी रोटी। और यहाँ पे जो है ना मेरी जो सब्जियाँ मैंने निकाली थी, तो अब उनको भी वॉश करके मैं इसी टाइम पे रख दूँगी। और इसके बाद जो है ना अभी हमारा खाना वगैरह हो चुका था। उसके बाद जो है ना मैं हॉल में आ गई हूँ, और यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह हमने पढ़े थे ना, तो पूरे ऐसे फैल रहे थे। तो वो बहुत गंदे लग रहे थे टेबल के नीचे, तो इनको ना अच्छे से घड़ी करके और अपनी जगह पे रख दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं अगर इस तरह से फैले-फैले रहे ना। और इस टाइम पे हस्बैंड यहीं पे बैठे हुए थे, तो बस हम दोनों की बातें भी चल रही थी, और मैं जो हूँ अपने जो इस तरह के काम रह रहे थे छोटे-मोटे, तो वो कर लूँगी। और उनका भी गाँव पे निकलने का हो ही रहा था बस, कि अब थोड़ी देर में वो जाने वाले हैं। और इसके अलावा जो है सिस्टर भी कल जो है ना चली जाएगी, मतलब आज तो है वो। और वो इसी वजह से रुकी हुई थी क्योंकि हस्बैंड जो है ना घर पे नहीं थे अभी 3-4 दिन के लिए, उसका 3-4 दिन पहले का ही जाने का था। लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि मतलब वो घर पे नहीं रहेंगे ना, तो मैं अकेली रहूँगी, इस वजह से जो है ना उन्होंने बोला कि 1-2 दिन और रुक जाओ फिर इसके बाद चल जाना। तो वो है ना कल चली जाएगी, मतलब घर पे अपने। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे कपड़े जो वॉश हो चुके थे उनको ड्राई करके मैं नीचे ही सुखा दूँगी, छत पे सुखाने के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऊपर नीचे जाने में फिर दिक्कत आती है। तीसरी मंजिल पे जाओ फिर वहाँ से लेकर आओ। और ड्राई करने के बाद कपड़े नीचे ही अच्छे से सूख रहे हैं, और इतने ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं हैं। और ये रहता है ना कि नीचे ही हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो जैसे सूख जाते हैं तो तुरंत उनको फ़ोल्ड कर दो, बाकी ऊपर लेने जाओ काफ़ी थक जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना जो कपड़े उनको मैं ना नीचे ही सुखाए दे रही हूँ। और यहाँ पे सिस्टर भी खड़ी हुई थी, बस हम दोनों की बातें चल रही थी।
तो ऐसे ही होता है, काम भी होता जाता है और दोनों की बातें भी चलती रहती हैं। और ना इसी के साथ मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।